पे मेरी बहनों को रखा हुआ है, वहाँ कोई अच्छे हालात नहीं है। रात को 3 बजे उठा के कहते हैं जी मोबाइल खोले, मोबाइल में बताएं क्या है। मतलब इनका क्या ख्याल है, क्योंकि इन्होंने पहले एक ज़माने में होता था कि लोगों पे केस बना देते थे भैंस चोरी का, ये उसी ज़माने में है कि पाकिस्तान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बनना, ये हमारा मुकद्दर होएगा कि आप सब बारी बारी, कभी एक जेल में, कभी आपको पकड़ लेंगे, आपने बोला क्यों, कभी किसी को पकड़ लेंगे, आपने चले क्यों। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा। तो रोजा जो है रूहानी रिमांड में दोबारा और मोबाइल का फोन का कभी एक चीज का बहाना, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि उनसे उनको पता है कि कोई उनके पास जवाब नहीं है उनको करने का, सजा देने का। अब जबरदस्ती पे हो रहा है और उनको समझ नहीं आ रही। और असल में खान साहब को प्रेशराइज करने के चक्कर में इमरान खान को लगता है कि भी आपको, जाहिर है उनको तकलीफ देने वाली बात है जब वो सुनेंगे कि बहनों को इस तरह तो करें, उनको और तकलीफ होगी। खुद तो वो खड़े हैं, उनका दिल नहीं करता किसी और को तकलीफ हो उनकी वजह से। लेकिन बहरहाल वो भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, बहनें भी मेरी पाकिस्तान के लिए खड़ी हैं, हम भी उसी लिए निकलते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि अल्लाह इनके शर से सबको महफूज रखे। जो अंदर वहाँ पे जहाँ पे मेरी बहनों को रखा हुआ है, वहाँ कोई अच्छे हालात नहीं है। रात को 3 बजे उठा के कहते हैं जी मोबाइल खोले, मोबाइल में बताएं क्या है। मतलब इनका क्या ख्याल है, क्योंकि इन्होंने पहले एक ज़माने में होता था कि लोगों पे केस बना देते थे भैंस चोरी का, ये उसी ज़माने में है। इन्होंने उनके ऊपर जो केस बनाए हैं, ना उनके हाथ में कुछ था, ना वो इस किस्म की उनके मजाज थे। इन्होंने उनके ऊपर हर किस्म की वो डाल रहे हैं कि मेगाफोन, पेट्रोल पम्प, पार्लियामेंट को उड़ाने जा रही थी। जबकि इनको पता है कि ना खान साहब का मजाज है उड़ाने और मारने का, ना हमारे घर में ऐसा है। ये समझते हैं कि जैसे ये लोग सोचते हैं ना कि मार दो, तोड़ दो, ख़त्म कर दो। खान साहब तो हमेशा कहते हैं पुरअमन एहतजाज, उन्होंने तो आज तक एहतजाज भी कहा ही नहीं है। हर एहतजाज में वो कहते हैं पुरअमन, और हमेशा पुरअमन हुआ है। 9 में एक इनका फेल्ड प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों पे जुल्म हुआ है, और अब ये एक और वो करना चाहते थे जिसमें इन्होंने इनको पकड़ा है। बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल इनको एहसास ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हर कुर्बानी दे के नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। आप देखिएगा, इस कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ये सब बेकसूर लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जितनी खवातीन को पकड़ा था, वो बेचारी, हर एक के पास एक चॉइस है कि आप किसी के लिए, और लोग मुल्क के लिए निकले हैं। इमरान खान तो नहीं कहते मेरे लिए निकलो, वो कहते अपने मुल्क के लिए निकलो, अपने हक के लिए निकलो। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, उन्होंने कभी नहीं, वो तो ये भी नहीं कहते मुझे जेल से निकालो, उन्होंने तो कभी ये बात की नहीं। लेकिन हम सब परेशान हैं और हम चाहते हैं वो जेल से निकलें, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उनको जेल में रखा है, आज तक जितने ये बड़े बड़े गए हैं अंदर, इनको आज तक ऐसी जेल नहीं मिली। अगर आप देखें तो उनके पास, इनको कमरों में खातर मदारत के साथ रखा गया, इनको एक चक्की में रखा हुआ खान साहब को, और वहाँ पे भी पाबंदी लगा दिया कि कोई जो मुशक्क़ती पास बैठे बात नहीं कर सकता, कोई उनसे, मतलब इन्होंने उनको आइसोलेशन में रखा है। और आपको पता है आइसोलेशन अच्छी चीज़ नहीं होती, वो इंसान को बड़ी तकलीफ देती। कमरा छोटा है, मेरा नहीं ख्याल ये जितने गए हैं आपके बड़े बड़े सियासतदान, वो कभी इतने छोटे कमरे में रहे हैं। बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, उसके बाद अस्पतालों में रहे हैं, उसके बाद जेलों के साथ जो घर थे उसके अंदर रहते थे। ये अकेले खान साहब है जो इन्होंने कुर्बानी दी है, वो किसी ने आज तक नहीं दी। आप लोग देखिएगा, और कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं? इस मुल्क के लिए। उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको ना वज़ारत उज़्मा चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। वो बड़े मुतमईन हैं, उनको वज़ीर आज़म से बड़ा इज़्ज़त मिली है इस पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी सीधे रास्ते पर चल पड़े। उनको पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ है और वो इसके लिए दे रहे हैं। और जो लोग हैं वो भी, उन्होंने उनको होशवास दिया कि आप अपने हक के लिए निकलें। इनको गुस्सा ये चढ़ता है क्योंकि ये चाहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरे ले आएं, उनको तकरीर सुनाएं। कुछ नहीं समझ आती उनको, ये भी नहीं पता होता हम किसके लिए आए हैं। और उसके बाद उनको वापस जाके छोड़ाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, पैसे देते हैं। आज तक खान साहब के किसी जलसे में कोई पैसों के लिए नहीं आया, बिरयानी के लिए नहीं आया। लोग अपने मर्जी से आते हैं, जिसके लिए ये कंटेनर, शहर को कंटेनर से बंद करते हैं। आप देखें कितने हजारों कंटेनर लगाएंगे, लाहौर पूरा बंद था, पूरे लाहौर को इन्होंने, फिर भी लोग निकले, फिर भी इन्होंने टीयर गैस की। तो आप देखें इनके क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में मेरी बहनें कुछ भी नहीं कर रही थी, खड़ी हुई आके, वहाँ से ये पकड़ के लेकर गए, और ऊपर रोज एक नया इल्ज़ाम लगा रहे, और उस इल्ज़ाम में खान साहब भी शामिल है।
एक जो इन्होंने इल्जाम लगाया, किस चीज का लगाया, जिसमें खान साहब को भी इन्होंने किया, प्लानिंग में किस चीज जी ईमा जिसे कहते हैं, तो 109 ईमा पे ये सारा हाँ, कुछ हो रहा है। ये मतलब उनको भी शामिल, और खान साहब पे जो 200 मुकदमे या पता नहीं 400 मुकदमे किए, किसी मुकदमे का कुछ नहीं था। इन्होंने बड़ा जुल्म किया, यकीन करे। मैं सोचती हूँ कि जितना बड़ा जो इन्होंने किया है ना, मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला अब इसका अंजाम अच्छा करे और इनको भी पता चले कि दुनिया में मुल्क कैसे चलते हैं, किस किस्म के मुल्क है। और आप लोगों को चाहिए, आप भी लोग भी बड़ा काम करें, जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, इनको आप लोगों की बहुत तकलीफ होती है, ये नहीं चाहते कोई बात बाहर निकले। आप लोगों ने बड़ी जिहाद की है इस मामले में। टीवी चैनल्स अगर बंद हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने इसमें बहुत उनकी काम तबीयत किया। कैसी है? उनके हवाले से, उनसे कोई तबीयत के हवाले से पता ही नहीं चल रहा। अब कल अगर अल्लाह करे पिटिशन डालिए, कल इजाज़त मिल जाए और हाई कोर्ट में, और फिर वहाँ जाएं और इंशाल्लाह एक दफ़ा देखे। परेशानी इस वक्त उन्हीं की है। अगर मुझे आप पूछे, मेरी परेशानी है कि एक दफ़ा उनको देखें, हमें भी पता चले अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं है। देखें, ये डरे हुए लोग हैं, इनको खौफ है। ये नहीं चाहते कि ये खान साहब को निकालते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको खौफ है खान साहब का। वो खड़े हैं, इनका ख्याल था जिस तरह बाकी टूट के चले जाते हैं, कभी एक मुल्क, कभी दूसरा मुल्क, कभी किधर, ये वो नहीं गए। तो अब इनको समझ नहीं आ रही उनके साथ क्या करें। और इसी तरह मेरी बहनों के साथ इनको समझ ही नहीं आ रही उनके साथ करें क्या। उन्होंने उनके ऊपर 2 दिन का रिमांड, 1 दिन का रिमांड, 2 दिन का, पता नहीं, हमने तो इतने रिमांड सुने ही नहीं थे। और उनके साथ जो कर रहे हैं, खान साहब के लिए कर रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, कि खान साहब को अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बहनें इस बेगुनाही में गई हैं। तो इंशाल्लाह हम खड़े हैं, हमारा ख़ानदान खड़ा है, खान साहब खड़े हैं। इमरान खान ने जो कुर्बानी दिया, आसान काम नहीं है। पूरी गर्मियाँ उनको बड़ी बुरी हालत में रखा। वो जब आते थे अदालत में, पसीने से भरे हुए, उनके कपड़े निचोड़ रहे होते थे। इनको नहीं पता था कि कैसे रखता है। एक वज़ीर आज़म, उसके भी कोई रिटायर्ड वज़ीर आज़म के भी कोई होते हैं ना, उनके जो इनके पास अभी तक सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने बहुत सख्ती की, उन्होंने बड़ी सख्ती काटी है। मेरा दिल करता है कि आप सारे लोग उसी तरह खड़े हों और वही करें जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। बनना ये हमारा मुकद्दर होएगा कि आप सब बारी बारी, कभी एक जेल में, कभी आपको पकड़ लेंगे, आपने बोला क्यों, कभी किसी को पकड़ लेंगे, आपने चले क्यों। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन आप सब के थ्रू एक तारीख लिखी जा रही है कि शौकत खानम साहिबा के पूरे खानदान ने इस पाकिस्तान के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। नहीं, कुर्बानी से ज़्यादा, देखिए, आपका हमारा अपना मुल्क है। हमारे वालिदैन बड़ी कुर्बानी देकर आए थे। मेरी वालदा हिंदुस्तान से आई थी, मेरे वालिद पाकिस्तान में थे। उनकी जद्दोजहद, मेरे वालिद ने, ये हमारे अंदर जो ये है जज्बा, मेरे वालिद कभी कोई बाहर के मुल्क की चीज़ नहीं खरीदते थे। ये जो बाहर के साबन या ये कोई एक एक चीज़ पाकिस्तानी वो मानते थे। वो कहते थे पाकिस्तान की चीज़ हो, जिसका मल्टीनेशनल भी ना हो, कि बाहर एक पैसा भी जाए। वो कोका कोला नहीं पीते थे। उन्होंने बड़ी अपने, वो उनके अंदर ये जज्बा था। वो आज तक हमारे अगर घर में ये इमरान खान या हमारे अंदर अगर कोई है चीज़, ये हमारे माँ बाप की वजह से है। ठीक है।